बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाते हैं। इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखें। इस पे लिखा है फाइट टुगेदर। ये शाहीन 9 जो मशक़ें हुई हैं, शाहीन 9 पाकिस्तान में हुई हैं और सूबा सिंध में हुई हैं, पाकिस्तानी एयरबेस के ऊपर। चाइनीज़ फ़ौज यहाँ पे तैनात हुई है और ये मशक़ें बहुत सालों से हो रही हैं। चाइना जो है पहली मरतबा अपने मुल्क से बाहर जब उन्होंने अपनी एयरफोर्स को तैनात किया था किसी भी दूसरे मुल्क की एयर बेस के ऊपर, तो वो पाकिस्तान था। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का अमला वो पहला मुल्क है कि जब कोई गैर मुल्की फोर्सेस या गैर मुल्की एयरफोर्स का अमला चाइना की किसी एयर बेस पे तैनात हुआ था। 2011-12 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फाइट टुगेदर है ना, ये एक बड़ा अहम तरीन पैगाम है जो ये बैनर दे रहा है कि पाकिस्तान और चाइना ने क्या कहा है। यानी फाइट टुगेदर का मतलब ये है कि भारत अगर चीन के साथ पंगा करेगा तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलेगा। भारत अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेगा तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा। और ये चीज़ें तय पा चुकी हैं। चाइनीज़ वज़ीर दिफा थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में आए थे और आकर वो पाकिस्तान के साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करके गए हैं। और हमारी चीन के साथ एक दिफाई शराकतदारी जो है वो एक मजबूत रिश्ते में अब बंध गई है। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं उन्होंने एक जहाज़ उड़ाया है चीन का, उसकी कोई तस्वीर नहीं दिखाएगी। हाँ, एक तस्वीर है जहाँ पे वो चाइनीज़ झंडा जो है उनके बाजू के ऊपर लगा रहे एयर चीफ के, वो एक तस्वीर है, लेकिन वो जहाज़ नहीं दिखाया गया। उसको फ्लाई करते हुए भी नहीं दिखाया, कोई तस्वीर ऐसी नहीं, कोई वीडियो ऐसी नहीं है। तो कुछ इतलात के मुताबिक वो J-10 तैयारा है चीन का, जो बड़ा शानदार लड़ाका तैयारा है और बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतों का हामिल है। और भारतीय तैयारों के मुकाबले में वो बड़ा तगड़ा एक फ़ाइटर जेट है। और कुछ इतलात ऐसी भी आई हैं कि उनके ऊपर चाइना के झंडे मौजूद नहीं थे उन तैयारों पर। तो क्या वो तैयारे पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा? ये एक सरप्राइज़ हो सकता है पाकिस्तान के दुश्मन के लिए। और आने वाले दिनों में जो है वो भारत के लिए बहुत सारे और सरप्राइज़ भी मौजूद हैं और भारत को मिलते रहेंगे। जैसे कि उनको फरवरी 2019 में एक सरप्राइज़ मिला, पहले उनका तैयारा गिरा दिया, बाद में चपेड़े मार के उनका पायलट वापस कर दिया। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो JF-17 थंडर का जो तीसरा ब्लॉक है उस पर काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। ये तीसरे ब्लॉक के तैयारे किस तरह के होंगे, कैसे काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ी खबर है। फाइटर जेट्स की दुनिया में सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 किस नौइयत का होगा, उसकी सलाहियतें क्या होगी, वो कितनी दूर तक मार कर सकता है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बनेगा। तो इस पे मैं आपको कुछ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आज दूंगा कि जो ब्लॉक 3 है वो क्या है JF-17 थंडर का, और वो कैसे रफाल तैयारे से, F-16 से और बहुत सारे और तैयारों से, इवन अमरीकी तैयारों से वो बेहतर है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि JF-17 थंडर का एक और जो ग्रुप है 14 जंगी जहाज़ों का, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया है और ऑफिशियली तौर पे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल हो गए हैं। 100 के करीब तैयारे पहले मौजूद हैं JF-17 थंडर के, और दीगर तैयारे मिला के पाकिस्तान के पास लगभग जो एयरफोर्स के पास तैयारे हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, ये 900 के लगभग हैं। तो अब इनको भी जो है वो एयरफोर्स के फ्लीट का हिस्सा बना दिया गया है, एयर डिफेंस फ्लीट का ये हिस्सा बन गए हैं। और इन तैयारों को, क्योंकि ये डबल सीट वाले हैं, तो इनको तरबियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक नया और एक तजुर्बाकार पायलट इकट्ठे बैठकर इसके अंदर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है पायलट्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो ये तैयारे फौरी तौर पर तरबियत के अंदर शामिल कर दिए गए हैं। अब ब्लॉक 3 जो है वो किस तरह का होगा, ये एक बड़ा सवाल है और उसका जवाब मैं आपको अब देने वाला हूं। अच्छा, एक तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि ये 4th जनरेशन का जहाज़ है। जैसे रफाल 4th जनरेशन का है, जैसे जो रूस के जदीद तरीन नए तैयारे आए हैं वो भी 4th जनरेशन के हैं। F-16 4th जनरेशन का है, लेकिन ये रफाल जो है वो उसका बहुत 4th जनरेशन की जदीद तरीन फॉर्म है। इसी तरह जो ये JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है ये 4th जनरेशन का एक तैयारा है, लेकिन उसकी जदीद तरीन फॉर्म ये होगी। और इसके अंदर जो सलाहियत है
अपनी सलाहियतों के एतबार से ये अमेरिका के F-16 तैयारों से, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, FA-18 तैयारों से, F-15 तैयारों से, रूस के सखोई 27 तैयारों से, फ्रांस के बड़े ज़बरदस्त तैयारे मिराज 2000, ये इन जैसे मशहूर तरीन जो दुनिया के तैयारे हैं उन सबसे बेहतर है, उनको पीछे छोड़ गया है ये ब्लॉक 3, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बनाया जा रहा है। अभी मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। जबकि रफाल तैयारे जो हैं उसकी ये मुकम्मल तौर पे टक्कर का तैयारा है, बल्कि कुछ चीज़ों में रफाल तैयारों से बेहतर है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो इसको भारत ने जो ख़रीदे हैं फ्रांस से राफेल या रफाल तैयारे, ये उनसे काफ़ी बेहतर है कुछ मामलात में और कुछ अपनी सलाहियतों में। तीसरा इसके अंदर यह कि इसका जो इंजन है वो बड़ा तगड़ा है ब्लॉक 3 का, और इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो रूसी इंजन है जिसको RD-93MA कहते हैं, RD-93MA। और ये MiG-35 जो जदीद तरीन रूस के तैयारे हैं उनके अंदर ये इंजन इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, ये इंजन आवाज़ के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ उड़ता है। यानी जितनी तेज़ आवाज़ पहुंचती है किसी जगह पे, आवाज़ की रफ्तार से दुगनी रफ्तार करें तो उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ ये तैयारा उड़ने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इंजन बहुत तेज़ है और तैयारे को डिज़ाइन बड़े तरीके से किया गया है। इसमें ख़ास किस्म का मटेरियल लगाया गया है जो इसके वज़न को कम करता है, इसके उड़ने की सलाहियत को तेज़ करता है और कुछ हद तक ये स्टेल्थ की सलाहियत भी रखता है, यानी खसूसियात का हामिल है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये है कि आपके तैयारे को रेडार ढूंढ नहीं सकता, यानी जो चाइना ने बनाए हैं J-20 उनको रेडार नहीं पकड़ सकता, वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अमेरिका ने F-35 बनाए हैं, वो भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन के वो जहाज़ हैं। लेकिन ये जो जहाज़ है इसके अंदर ये क्वालिटी रफाल की निस्बत बेहतर है कि ये डिसीव कर सकता है, धोखा दे सकता है रेडार को, और पूरी तरह से तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी का नहीं है, लेकिन इसमें वो खसूसियात मौजूद हैं इसके मटीरियल के हवाले से। लिहाजा बेहतर मटीरियल इस्तेमाल किया गया है जो बहुत मजबूत है, वज़न में कम है और रेडार को भी धोखा दे सकता है। तो ये दुश्मन के रेडार से बचने की सलाहियत भी इसमें रफाल की निस्बत बेहतर है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो AESA एक रेडार सिस्टम है जो चाइना का बना हुआ है, और ये बड़ा शानदार रेडार सिस्टम है, चाइनीज़ रेडार सिस्टम, वो इसके अंदर लगाया गया है। ये इंतहाई सेंसिटिव है, ये बहुत छोटी सी हरकत को भी नोट करता है और फिज़ा में अपने मद्दे मुकाबल आने वाली किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये रेडार जो है वो जदीद तरीन रेडार इसको कहा जाता है इस वक्त जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है, तो इस रेडार को इसके अंदर नस्ब किया जा रहा है। दूसरा जो इसका कॉकपिट है वो बड़ा जदीद है, 360 डिग्री का, यानी चारों तरफ का वो व्यू देता है। पायलट को हर तरफ देखने में बहुत आसानी है, पायलट के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और पायलट को जो हेलमेट दिया गया है इसमें वो इंतहाई जदीद है और उस लेवल का है जिस लेवल का 5th जनरेशन तैयारों के अंदर जो पायलट बैठते हैं वो हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक ख़ास किस्म के मिसाइल्स भी जो है वो नस्ब किए जा सकते हैं, और कुछ ख़ास हथियार जो हैं वो इसके साथ मौजूद हैं। अब ये हथियार जो है रफाल के मुकाबले में इसको ज़्यादा बेहतर तैयारा बनाते हैं। इसमें सलाहियत है कि ये बहरी जहाज़ों को तबाह कर सकता है, हवा से ज़मीन के अंदर टारगेट कर सकता है अपने टारगेट को, फिर हवा से हवा में डॉग फाइट कर सकता है। तो बहुत आला क्वालिटी का हामिल है, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसे कहते हैं कि जहाँ दिखाई नहीं देता ये उस एरिया में जाके टारगेट कर सकता है अपने सेंसर्स के ज़रिए से। हथियार इसमें इस तरह के हैं। इसमें एक PL-15 मिसाइल लगा हुआ है जो आवाज़ से 4 गुना तेज़ जाता है, और ये क्वालिटी रफाल में नहीं है, यानी रफाल तैयारा ये क्वालिटी नहीं रखता जो ब्लॉक 3 के वेरिएंट के अंदर है, जो JF-17 थंडर का है। तो ये एक बड़ा तगड़ा जहाज़ है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार होगा, और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, इसकी इनॉग्रेशन हो गई है। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना की जो PLA उसके दरमियान, उसकी वजह से भारत को बहुत परेशानी है, और उसकी परेशानी का जो इजहार है उनके जो एयर चीफ हैं RKS भदौरिया, उन्होंने एक वेबिनार सेमिनार कहते हैं, जो आप सामने बैठ के सेमिनार कर रहे होते हैं, वेबिनार कहते हैं आजकल, क्योंकि कोविड-19 है तो वो इंटरनेट के ऊपर वेब के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से जो सेमिनार के अंदर हिस्सा लिया जाता है उसे वेबिनार कहते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड एयर पावर, इसके ऊपर उन्होंने एक सेमिनार किया है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन के ऊपर तनकीद की है कि ये इकट्ठे होकर ठीक नहीं कर रहे।
अब जो उनके जुमले और जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाइना की पॉलिसी का मोहरा बनता जा रहा है, सी पैक एक जाल है जिसमें पाकिस्तान फंस रहा है और मुस्तकबिल में उसका दिफाई इन्हिसार चाइना के ऊपर मजीद बढ़ेगा। द एयर चीफ सेड, यानी उसने मजीद कहा कि एनी सीरियस इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड फॉर चाइना ऑन द ग्लोबल फ्रंट। यानी ये एयर चीफ के करने की बातें तो नहीं है कि इकोनॉमी का क्या हो रहा है, सी पैक का क्या हो रहा है, अगर इंडिया के साथ चीन लड़ेगा तो बैन अवी सतह पर उसको नुकसान हो जाएगा, चीन दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा, चीन की पॉलिसीज ठीक नहीं है। ये चीज़ें एयर चीफ के बोलने की नहीं है। वो डिफेंस पे बात कर सकता है, लड़ाई पे बात कर सकता है, ताकत पे बात कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों पे जब एयर चीफ बात कर रहा है तो फिर आप समझिए कि वो बुखलाया हुआ है, वो परेशान है। जो बैनर मैंने आपको शुरू में दिखाया वो बैनर वाकई भारत की परेशानी में इजाफा कर रहा है। उनकी एयरफोर्स के लिए मुश्किल था एक एयरफोर्स से लड़ना, पाकिस्तान की अकेली एयरफोर्स से लड़ना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अब दो एयरफोर्स का उनको मुकाबला करना पड़ेगा। और चाइनीज़ एयरफोर्स ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स उनकी नहीं है, चाइना की एयरफोर्स का तजुर्बा उतना ज़्यादा नहीं है जितना लड़ाई का तजुर्बा पाकिस्तान एयरफोर्स का है और जितनी कामयाबियां पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल की हैं। तो चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और इनके तजुर्बात का आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाना भारत के लिए इंतहाई खौफनाक है। अगर ये मिलकर काम करेंगे, फाइट टुगेदर का जो स्लोगन है उसको अमली तौर पे इख्तियार करेंगे, तो भारत की एयरफोर्स चंद दिनों से ज़्यादा इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। और चंद दिन भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अब ये भारतीय एयर चीफ अजीब अजीब बातें, ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद चाइना को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में नए मौके मिलने जा रहे हैं, वो और पाकिस्तान मिलकर इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान से मिलकर मिसाइल पे काम कर रहा है, फाइटर जेट्स के ऊपर काम कर रहा है, हत्ता के ड्रोन्स तक के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जो ड्रोन्स थोड़े दिन पहले चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, 48 ड्रोन्स हैं, 50 ड्रोन्स बाज़ इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो विंग लोंग 2 हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की से भी ड्रोन लिए हैं, चाइना से मज़ीद ड्रोन भी लिए हैं, पाकिस्तान खुद भी इसमें काम करता है। तो ये भारतीय आर्मी चीफ की इन सारी चीज़ों पर नज़र है। और साथ ही साथ उन्होंने जो कुछ जुमले कहे वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एयर चीफ भारत का किस तरह की डरी डरी बात जो है वो कर रहा है। द चाइनीज आर्मी presence in the region is well known. Its air force deployment has been very strong. वो ये कह रहा है कि चाइनीज आर्मी की जो प्रेजेंस है वो तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी एयर फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत मजबूत है। एंड वी हैव टेकन एवरी एक्शन दैट वी आर रिक्वायर्ड टू टेक एंड कैटर टू सच सिचुएशन। और हमने भी तमाम इकदाम उठाए हैं कि सूरत-ए-हाल को काबू पा सकें, लेकिन चाइनीज़ आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये इंडियन आर्मी का जो एयर चीफ जो है वो इस बात का एतराफ़ कर रहा है और RKS भदौरिया इनका नाम है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं द चाइनीज़ ही सेड ऑल्सो हैव अ लार्ज प्रेजेंस इन द सेकंड टियर, यानी जो फ्रंट पे उनके सोल्जर्स खड़े हुए हैं जहां स्टैंड ऑफ है उसके पीछे जो सेकंड टियर है वहां उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, बड़ा जबरदस्त उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। एंड लार्ज प्रेजेंस ऑफ रेडार्स एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इन द रिकॉनेबल एरियाज। ये भारतीय एयर चीफ का एतराफ़ है कि चाइना ना सिर्फ फ्रंट के ऊपर बड़ा तगड़ा खड़ा है बल्कि सेकंड टियर में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बड़े जदीद रेडार लगाए हुए हैं और ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं, ऐसे मिसाइल लगाए हुए हैं जो ज़मीन से फ़ज़ा में हमारे तैयारों को निशाना बना सकते हैं और ज़मीन से ज़मीन पर भी मार कर सकते हैं। साथ ही साथ हौसला भी दे रहा है। लेकिन एक एयर चीफ अगर अपनी फ़ौज को, अपने लोगों को ऐसे डराएगा तो फिर उनके पल्ले क्या रह जाएगा। बहरहाल ये भदौरिया साहब का स्टेटमेंट है, वो जाने और भारत जाने, पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से या पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से या ISPR की जानिब से आपको ऐसी बहकी हुई और इस किस्म के जो बयानात हैं वो सुनने को आपको नॉर्मली नहीं मिलते। तो 14 तैयारे शामिल हो गए हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान ने जब ये फ़ैसला किया था कि वो खुद कफ़ील हो जाएगा और मगरबी हथियारों से जान छुड़ाएगा और तैयारे यहीं पे बनेंगे, तो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाए 100 से ज़ायद तैयारे अब पाकिस्तान के पास अपने बनाए हुए, चाइना के साथ मिलकर बनाए हुए, वो उनकी एयरफोर्स का हिस्सा हैं। और जदीद तरीन तैयारे जिनको ख़रीदने के लिए भारत ने बहुत मिन्नतें की, कई साल लगाए और जाकर उनको रफ़ाल तैयारे अब मिले हैं। और जिस तरह के मिले हैं ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि वो ब्लॉक टेक्नोलॉजी पर नहीं बने हुए।
जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है वो ये होती है जिसपे वो F-16 बना हुआ है। यानी F-16 वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। नया रडार आएगा उस पर लग जाएगा, नया मिसाइल आएगा उसमें लग जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें लग जाएगी। उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आप कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। वो कभी भी पुराना नहीं होता F-16, वो जदीद दौर के मुताबिक ही रहता है। इसी तरह जो JF-17 है, इसका जो ब्लॉक 1 है उस सारे के सारे को हम ब्लॉक 3 में कन्वर्ट कर देंगे मुस्तकबिल में, क्योंकि ये भी ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। हम इसका इंजन तब्दील कर सकते हैं, इसका मटेरियल तब्दील कर सकते हैं, इसके अंदर हथियार तब्दील कर सकते हैं, इसके अंदर रेडार तब्दील कर सकते हैं, इसका कॉकपिट, बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। तो पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी की कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया चाइना और पाकिस्तान ने, और अब ये कभी भी पुराना नहीं होगा। लेकिन रफाल जैसा भारत ने लिया है ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर बना नहीं हुआ, ये वैसा ही रहेगा जैसा ये है। बहरहाल एक अच्छा तैयारा है रफाल, इतना बुरा नहीं है, लेकिन उससे तगड़ा और उसकी टक्कर का तैयारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इंशाल्लाह आने वाला है। जबकि अभी जो तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो भी पूरा मुकाबला करते हैं, और मुकाबला करके हमने बार बार दिखाया भी है। चीन और पाकिस्तान का मिल जाना, इनकी एयरफोर्स का इकट्ठे होकर ये अनाउंस करना कि फाइट टुगेदर इंडिया के लिए डरावना ख्वाब है। और पाकिस्तान को जो चीन ने ड्रोन्स दिए हैं, उन्होंने खुद भी ये कहा कि ये भी इंडिया की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनके लिए हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, ऊंची बुलंदियों के ऊपर एक डरावना ख्वाब साबित होंगी। तो ये खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। इनके ऊपर नजर रखेंगे, मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।